बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड स्थित इंद्रपुर ऋषिदेव टोला की ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां जीवन रोज संघर्ष बनकर सामने खड़ा रहता है। ये घघरी देवी का परिवार है। पति की मृत्यु को 3 साल हो चुके हैं। अब 5 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी एक अकेली मां के कंधों पर है। इस घर में कुल 6 सदस्य रहते हैं, मां और उसके 5 बच्चे। करकट और बांस से बनी इस झोपड़ी में न सुरक्षा है न स्थायित्व। बरसात के दिनों में घर के अंदर पानी भर जाता है, छत टपकती है और पूरी रात जाग कर काटनी पड़ती है। कमाई का कोई स्थायी साधन नहीं। कभी दूसरे के घर काम, कभी बच्चों को साथ लेकर भूखे पेट सो जाना। कई बार ऐसा भी हुआ जब एक बच्चे का पेट भरा तो दूसरा भूखा रह गया। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार तक पहुंची है। इस सहायता में राशन सामग्री, कपड़े, बर्तन, बिस्तर, गैस कनेक्शन और दैनिक जरूरत की वस्तुएं शामिल हैं। ये मदद सिर्फ आज की भूख के लिए नहीं, बल्कि इस परिवार के भविष्य के लिए एक नई शुरुआत है। आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, आज ऐसी न्यूज की टीम बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में है। वो जगह है रानीगंज प्रखंड के इंद्रपुर ऋषिदेव टोला। आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। आज इस गांव के रहने वाले घघरी देवी, जिनकी पति का मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी, उनके 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे और खुद 6 सदस्यों का ये परिवार किस हालात से गुजर रहे हैं और किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये भी आपको हम दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे हैं। मैं उनके घर की भी स्थिति दिखाऊंगा, वो परिवार की भी कहानी आपको दिखाऊंगा। दर्शकों, अभी उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं। हमारे की दाईं ओर देख पा रहे होंगे, यही वो घर है जो अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। करकट और बांस के टाटी से जो है इसका घेराबंदी किया हुआ है। हम सीधे घर के अंदर चलेंगे। यहाँ पे स्थिति जो है, एक तरफ तो बाउंड्री किया हुआ है करकट और बांस के टाटी से, लेकिन ये बाकी का हिस्सा खुला हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, शायद एक पहले से छोटा सा झोपड़ी रहा हुआ होगा, ये टूट चुका है। पानी उनी पीने के लिए, नहाने के लिए यहाँ पे चापाकल लगा हुआ है। चापाकल भी खराब है। आगे का जो हिस्सा है यहाँ पे, वो भी बांस का टाटी का बना हुआ है। ये कभी घर था, इसी तरह का झोपड़ी बना हुआ था, पर ये टूट चुका है। ये देख पा रहे होंगे, ये जो झोपड़ी है करकट का है, टीन शेड का, और नीचे बांस का टाटी का बना हुआ ये छत है। यहाँ पे जो है खंभा बनाया गया है। मिट्टी का जो लेप था वो टूट चुका है। एक बांस के सहारे ये जो है आगे का ये जो ओसारा बोलते हैं, ये ओसारा टिका हुआ है। तो आपको हम घर के अंदर के दृश्य को दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारी दाईं ओर जो है एक चूल्हा बना हुआ है। इसी चूल्हे पे लकड़ी के सहारे खाना बनता है। अब आपको इस झोपड़ी में जो एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे में आपको ले चलता हूँ। ये देख पा रहे होंगे, बांस का टाटी का एक दरवाजा है, लेकिन वो भी अब टूट चुका है और आधा बचा हुआ है। ये भी फिक्स है, मतलब इसमें कोई दरवाजा नहीं है। परिवार बिल्कुल असुरक्षा के बीच जो है यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे दीवार जो है ईंट का बना हुआ है, मतलब पक्का है, लेकिन छत जो है फूस और बांस का बना हुआ है। ये देख पा रहे होंगे, ये फूस जो है बाहर निकल चुका है। यहाँ शायद बारिश से पानी को रोकने के लिए यहाँ पे ढका गया था, जो कि अंदर आ चुका है। इस कमरे में चारों तरफ देखिएगा तो मकड़ जाल है। यहाँ पूरा जो है, इधर देख पा रहे होंगे, पूरे मकड़ जाल से भरा हुआ है। पूरा छत जो है, ये जो बिजली का जो बोर्ड देख रहे हैं, जैसा कि पता चला कि 3 साल से इनके यहाँ लाइट नहीं है, अंधेरे में जीवन जी रहे हैं। तो समझ सकते हैं इस बोर्ड का हालात क्या होगा। बिल्कुल इसमें भी मकड़ जाल लगा हुआ है। चारों तरफ का हालात उसी तरह का है। यहाँ पे कुछ डब्बे हैं, खाली डब्बे हैं, मच्छरदानी है, कुछ कपड़े वगैरह इसमें रखा हुआ है। पे एक ऊंचा मचान बना हुआ है,
जिसपे एक छोटा सा बक्सा है, कुछ थैले हैं जिसमें कपड़े वगैरह हैं, इसमें नमक है और छोटे छोटे बर्तन है मसाला रखने का, जो लगभग थोड़ी सी मसाला बचा हुआ है। तेल का डब्बा है दर्शकों ये, जिसमें तेल है ही नहीं। मतलब कितनी गरीबी और कितनी आर्थिक तंगी में ये परिवार झेल रहे हैं अपने जीवन को। कुछ सामान है जो बिल्कुल खराब हो चुका है लगता है। घर का दृश्य दिखाएंगे दर्शकों, लेकिन यहाँ पे एक दृश्य सामने आ गई है। इस परिवार की एक छोटी सी बच्ची है, देख पा रहे होंगे सूखा हुआ साग है दर्शकों। कैसे ये बच्ची खा रही होगी, मतलब समझ सकते हैं ये परिवार किस मतलब मुसीबत और किस दुर्दशा में जो है अपना जीवन व्यतीत करें। कितनी गरीबी में ये परिवार जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कितनी मतलब ये शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं दर्शकों कि क्या हालात है इस परिवार का। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के। अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। अभी जैसा कि अभी आपको दिखाया, एक छोटी सी बच्ची है थाली में रोटी और सूखी साग खा रही थी। वो देख पा रहे होंगे 2-3 रोटी है और वही सूखी साग है। सामग्री बस यहाँ कुछ थैले वगैरह रखे और कोई सामग्री इस घर में नहीं है। फर्श बिल्कुल सीलन भरा हुआ है। मतलब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी जो जमीन है, जो नीचे का फर्श है उखड़ा पखड़ा हुआ है, मतलब समतल नहीं है क्योंकि ये पूरा जमीन जो है सीलन भरा है। और तो और दर्शकों आपको नीचे हम दिखाना चाहेंगे, इस छोटे से झोपड़ी में इंसान के अलावा जो है चूहे भी रहते हैं। देखिए यहाँ पे चूहों का भी कब्जा है कोने में। मतलब यहाँ पे किस तरह से इस परिवार का जो जीवन यापन है, कितनी खराब स्थिति में ये सब लोग रह रहे हैं, ये आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। जमीन जो है, ये जो फर्श है काफी सीलन भरा है और गीली जमीन है, जिसके कारण इस पे सामान रखना मतलब खराब हो जाना। इसके कारण जो यहाँ पे एक छोटा सा मचान बनाया गया है, हर मचान पे ही सारे सामग्री जो भी थोड़ी बहुत सामग्री इस परिवार के भी पास है वो इसी मचान पे रखते हैं। दर्शकों ये मचान भी जो है टूट चुका है पूरी तरह से। तो दर्शकों आपने देखा कितनी जर्जर अवस्था में ये घर है और इस घर में जो है ये पूरा परिवार रहते हैं। चलिए हम सीधे उस परिवार से हम बात करेंगे, एक सदस्यों से बात करेंगे कि कैसे वो अपने जीवन को यापन कर रहे थे। माता जी, इस घर में आप कितने सालों से रह रहे हैं? 10-20 साल से यही पर रहते हैं। घर का स्थिति काफी जर्जर है। क्या बारिश में पानी नीचे टपकता है? हाँ, बारिश होती है तो घर में पूरा पानी जाती है तो बढ़नी से बहरते रहते हैं, सोते नहीं है, रात भीजते रहते हैं, बाल बच्चा लेके अपन बैठल रहते हैं और बारिश हो रही है, घर पूरे भंगा फटा टीन है। आपके पति कितने साल पहले गुजरे? पति को गुजरने 3 साल हुआ। क्या काम करते थे वो घरठी काम करते थे, बांस बत्ती वाला। वो काम करके आ रहे थे तो राशन पानी किनने के लिए गई थी दुकान, उन्हें से लौटा तो उसको बेलोरो ठोकर मार दिया तो मेरा पति नहीं बचा, पूर्णिया गया, अररिया गया, अररिया से पूर्णिया गया, पूर्णिया में मेरा पति के प्राण चले गए। सड़क दुर्घटना में मतलब एक बोलेरो से टक्कर हुआ था। हाँ, तो बहुत दुख से खाते हैं, दुख से रहती है। 3 साल पहले बता रहे हैं कि आपके पति की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में। हाँ। तो 3 साल से आपका ये घर का जो है अपना बाल बच्चों का परवरिश, खाने पीने का इंतजाम कैसे कर पाते हैं? कैसे लोग के आंगन घर जाते हैं, हारी चूल करते हैं, डेरा घर करते हैं, तो एक से राशन पावर देते हैं, आया के सब बाल बच्चा खिलाते हैं और सो जाते हैं। टेका पैसा कोई नहीं देते हैं तो हम बहुत दुख से खाते हैं। दूसरे के घरों में जाके काम करते हैं तो कुछ खाने के लिए दे देते हैं। हाँ, कोई पैसा मतलब नहीं देता है कोई? नहीं देते हैं, कुछ खाने के लिए देते हैं, आसे पावर चावल दाल देते हैं, सिझल देते हैं, यही खा पी के सब बाल बच्चा गुजर कर रहे हैं। तो क्या आप जो बाहर जो किसी दूसरे घर में जो काम करते हैं, जितना मतलब खाने पीने के लिए देते हैं, क्या उससे सारे बच्चे का भूख शांत हो पाता होगा? नहीं, कोई बच्चा को पेट भरते हैं तो कोई बच्चा को नहीं भरते हैं। तो यार कनी कनी थोड़ा थोड़ा सब बाल बच्चा खा लेते हैं और सुत रहते हैं। फिर बिहान होती है, फिर जाती हैं लोग के आंगन घर में काम करने के लिए। फिर यही नहीं आसर पावर दिया, कोई दिन नहीं दिया, कोई दिन कर लिया दे दिया दाल सब्जी तो ही खा लिया, बाल बच्चा सब मिल के सुत गई। ऐसे हम गुजर कर रहे हैं।
जो गिरहत था हमारे जिम्मेदार, जो बेटा हम नौकरी कर रहा था, वो गिरहत लोग सुबह जाती हैं तो 4 बजे के बैठते बैठते 4 बजे आती हैं, तब वो 1000 रुपया निकाल के देती है। आपका बेटा मतलब दूसरे जगह काम करता है? हाँ। कहाँ काम करता है? नौकरी करते हैं विक्टर सिंह का। तो इसका बाप मरे, एक्सीडेंट हुआ नहीं, तो इसको बाप को काम क्रिया किया, बेटी के शादी ब्याह करा, उस कर्जा में इस बेटा को रखे थे। और कहा हमको घर नहीं है तो हमको घर बना दीजिए, 2 बेटा है तो 2 के घर बना दीजिए। तो वो कहा घर बनाते देंगे, लेकिन जिंदगी भर आपको बेटा के खटने पड़ेगा। तो हम यही बोला, शायद जिंदगी भर खटेगा हमारा बेटा, और हमारे बेटे आंख से लोर पोछ रहे, कान रहे हैं, जो हम जिंदगी भर में नहीं खटूंगी माँ। तो हम यही कहते हैं, कैसे आप हम बेटा करेंगे, जिंदगी भर नहीं खटेंगे। तो भगवान कौन आदमी है जिसके यहाँ काम करता है? नाम क्या है उनका? उसका नाम है विक्टर सिंह के भट्टो नाम है उसको, भट्टो मुखिया बोलते हैं हम सब लोग। उसका छोटा भाई है, उसके यहाँ जाके काम करता है। हाँ, उसके दर्शकों, ये माता जी बता रही हैं, जब इनके पति की जो सड़क दुर्घटना में जब मृत्यु हुई, तो उस समय और इनकी एक बेटी की शादी में कुछ खर्च जो है, कुछ सहयोग जो है, वो मतलब एज ए कर्ज के तौर पे इस परिवार को, एक गांव के ही बगल में कोई है विक्टर सिंह, जो इस परिवार को आर्थिक रूप से मदद करते हैं एक कर्ज के तौर पे। और पिताजी तो इनके गुजर गए, इस बच्चे का पिताजी जब चले गए, तो इनकी एक बेटी और उनके जो इलाज के लिए खर्च, ये सारे खर्च एक कर्ज के तौर पे इस परिवार को दिया जाता है। और उस कर्ज को पूरा करने के लिए, कर्ज का भरपाई करने के लिए, इनका जो बेटा है, क्या नाम है बाबू आपका? सुंदर कुमार। हाँ, ये सुंदर कुमार जो है उसके यहाँ जा करके मजदूरी करता है, काम करता है, ताकि वो कर्ज को उतार सके। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस कर्ज का भार से मुक्ति के लिए ये आदमी जो है, ये जो लड़का है, एक बंधुआ मजदूर मतलब कह सकते हैं कि बन करके उस आदमी के यहाँ ये काम करता है। कितना पैसा मिलता है उसके यहाँ से? 500, 1000, 1000 देता है महीने में? महीने में। तो 1000 में और 500 में क्या, कैसे गुजारा कर पाते होंगे? कैसे खाना पीना होता है आपका? पूरा नहीं होता है। पूरा नहीं होता है? नहीं। आपके भाई बहन है छोटे छोटे, सब तो भूखे रहते होंगे, कैसे उनका भरपेट भोजन होता है? पैसा देंगे तब न। तब ये परिवार समझ सकते हैं दर्शकों कि कितनी गरीबी में पहले से भी झेल रहे थे। और ऐसे में जब इस परिवार का, इस बच्चे का जो पिताजी थे, जब तक थे तो किसी तरह से अपना जीवन यापन इस परिवार का जो है परवरिश कर रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद जो है, उनका ही बेटा जो है एक बंधुआ मजदूर बन करके जिंदगी जी रहे हैं, और अपने भाई बहन का किसी तरह से 1500 ला करके देते हैं अपनी माँ को, और इस घर का जो है थोड़ा बहुत खर्चा चल पाता है। माता जी, एक बात बताइए, ये जो आप दूसरे के यहाँ काम करते हैं, ये लड़का किसी दूसरे के यहाँ काम करके 1500 रुपया लाता है, इससे आपका परिवार का गुजारा कितना चलता है? गुजारा कितना चलते, जाइ छियै 1500 टका दै छै, 950 में एक पैकेट चाउर ले छियै, थोड़े थोड़े सब्जी साग नमक तेल ले छियै, और पूरा नहीं हो पाता है। राशन कार्ड आपका बना हुआ है? हाँ, राशन कार्ड। कितना राशन मिलता है? 12 किलो। 12 किलो, मतलब 3 आदमी का आपका राशन कार्ड बना हुआ है ना? हाँ। क्या कभी ऐसा भी दिन हुआ है कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं वो कभी भूखे सोए हों? कभी भूखे सो जाते हैं, कभी खाते हैं तो सो जाते हैं, भूखे सो जाती हैं। और भूखे जो बच्चा छोटा है, नहीं मानते हैं, कानते रोते हैं, तो किसी बहन कन जाते हैं तो मांग के ला करके खिला देती हूँ और सो जाती हूँ। दूसरे के यहाँ से मांग के ला के खिलाते हैं। आप एक माँ हैं, आपके रहते आपका बच्चा अगर भूखा रहता होगा तो आप कैसा महसूस करते होंगे? कैसा महसूस करेंगे? हम बच्चे से के आंगन घर में ले काम करने के लिए जाते हैं ना, जो देते हैं करल सीझल अनाज देते हैं, तो बाल बच्चा खिला देती हैं, बाल बच्चा सो जाती है, हम भूखे सो जाती हैं। तो बाल बच्चे के पेट के भूख मिटाएंगे कि हम खाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रानी कुमार। अच्छा, मम्मी बता रहे थे आपके कि दूसरे के घरों में जाके काम करते हैं। भाई आपका किसी दूसरे के यहाँ काम करता है, तब ला करके आपके यहाँ कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। क्या इससे सारे बच्चे आपके भाई बहन है भरपेट भोजन कर पाते हैं? नहीं। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आप लोग भूखे सोए हो? सोए हैं, कभी सो जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौरी नाम हुआ। बहन जी, और क्या क्या परेशानियों से आप झेल रहे हैं? परेशान तो झेल रहे हैं, हमको घर द्वार के बहुत दुखी है, हमको 2 रूम के, हमको मकान घर बना दीजिए, छत ढलैया करवा दीजिए, यही कहती हैं।
हमको बहुत दुखी है और लेटरिन रूम के कमी है और कॉल टूटी के रूम कमी है, टूटी कॉल नहीं है, भांग गया, टूट गया। चापाकल भी टूटा हुआ है। घर के बहुत कष्ट है, हमरा को बहुत दुखी है। दर्शकों, इस परिवार का जो स्थिति है, इस स्थिति को आप देख करके आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस परिस्थिति में इस परिवार का जो दर्द है, इस परिवार का जो दुख है, इस परिवार का जो आर्थिक स्थिति संकट में है, इन स्थितियों को देख करके आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है, उनका जो अन्नपूर्णा मुहिम है, आज इस परिवार तक पहुंचा है। आज इस परिवार को राहत सामग्री दी जाएगी। क्या क्या राहत सामग्री होगा ये भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ वीडियो में बने रहें। आज इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर के आए हैं। सर, क्या क्या राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए आप लेकर के आए हैं, हमारे दर्शकों को एक एक करके बताएं। जी बिल्कुल सर, मैं आपके दर्शकों को हर वो चीज़ दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज घघरी देवी के परिवार के लिए जो सामग्री भेजी गई है, हम आपको विस्तार पूर्वक सर दिखाएंगे। खाद्य सामग्री जो दी गई है वो हम बताना चाहेंगे आपको। ये देखिए 15 किलो चावल दिया गया है, 15 किलो आटा दिया गया है जी, 3 पैकेट है सर, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज दिया गया है, इसके साथ साथ 4 किलो चीनी दिया गया है जी, चना दाल दिया गया है, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, काले चने, बेसन दिया गया है जी। उसके बाद हल्दी पाउडर, जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, उसके बाद टाटा कंपनी का नमक दिया गया है जी 1 किलो, टाटा कंपनी का चाय पत्ती दिया गया है। इसके साथ साथ सर 2 लीटर सरसों तेल दिया गया है जी। ये देखिए 1 किलो अचार दिया गया है जी। अमूल कंपनी का सूखा दूध 1 किलो दिया गया है जी। उसके बाद कपड़े धोने के लिए 1 किलो सर्फ दिया गया है जी। कपड़े धोने के लिए 1 किलो साबुन भी दिया गया है। नहाने के लिए भी साबुन दिया गया है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार देखिए गैस कनेक्शन करवा करके दिया गया है, जिसमें ये चूल्हा है सर। उसके बाद लाइटर दिया गया है और ये देखिए सेट करके दिया गया है, रेगुलेटर है सर, और ये पाइप है, और ये गैस सिलेंडर भरवा करके दिया गया है। देखिए अभी सील है सर, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सील है सर। नई गैस कनेक्शन मतलब दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा ना सर, हर वो चीज़ इन्हें मिलेगा जिस चीज़ की इन्हें आवश्यकता है। और ये देखिए कुकर है सर, ये 5 लीटर का कुकर है सर। देखिए ये देखिए कठौती है सर। इसके बाद सर देखिए कढ़ाई दिया गया है सर। उसके बाद 6 थालियां दी गई है सर। उसके बाद सर देखिए स्टील का बाल्टी है, बड़ी बाल्टी है सर देखिए। उसके बाद चौकल बेलन है सर रोटी बनाने के लिए। जग दिया गया है जी। उसके बाद तवा है जी। 6 गिलास है जी। छोलनी दिया गया है जी, इन्होंने कहा था छोलनी नहीं है। चाकू दिया गया है। 6 चम्मच दिया गया, 6 कटोरा दिया गया है जी। 1 सस्पेन दिया गया है जी। आटा छनने के लिए छलनी दिया गया है जी। उसके बाद ये टोकरी दिया गया है जी। उसके बाद सर देखिए ये बक्सा दिया गया है, ये लिंक कंपनी का ताला और चाबी इन्हें दिया गया है देखिए। उसके बाद सर ये सारी सामग्री जो रखी हुई है अभी जिस पलंग पे रखा हुआ है सारा सामग्री, ये पलंग भी सर आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से घघरी देवी के परिवार को यानी घघरी देवी को दिया गया है। ये देखिए नया पलंग है, ये दिया गया है जी, ताकि अब बच्चे नीचे नहीं सोएंगे, अब बच्चे इस पलंग के ऊपर सोएंगे। घघरी देवी जी के लिए 2 साड़ी सेट दिया गया है जी। 1 सेट ये हो गया और 1 सेट ये है जी। 2 साड़ी सेट दी गई है। 2 लड़का है जी, तो पहला लड़का जो है उसके लिए 1 सेट 2 सेट 2 सेट कपड़ा दिया गया है। उसके बाद दूसरा लड़का के लिए भी 2 सेट कपड़ा दिया गया है। ये देखिए 1 सेट पैंट नीचे है सर। उसके बाद ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट, उसके बाद जींस, ये 2 सेट दूसरे लड़के के लिए दिया गया है जी। उसके लिए सर बड़ा है इसलिए उसके लिए अंडरवियर भी 2 दिया गया है जी। 2 गंजी भी दिया गया है जी। देखिए 2 गंजी दिया गया है, 2 अंडरवियर दिया गया है जी, 2 जोड़ी कपड़ा दिया गया है। 2 जोड़ी हर बच्चों को दिया गया है जी। देखिए 3 बच्चियां हैं। पहली बच्ची के लिए देखिए सर 2 जोड़ी कपड़ा है, ये फ्रॉक है। उसके बाद दूसरी बच्ची जो है उसके लिए भी 2 जोड़ी दिया गया है जी कपड़ा। तीसरी बच्ची जो छोटी वाली है उसके लिए भी दिया गया है जी। ये देखिए सर 1 जोड़ी और ये दूसरी जोड़ी। उसके बाद सर देखिए 1 गद्दा दिया गया है डबल बेड का। उसके बाद 2 तकिया दिया गया है जी। 1 तकिया, ये दूसरा तकिया, कवर लगा करके तकिया 2 दिया गया है। इन्होंने कहा था कि अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन रात्रि में हल्का हल्का ठंड लगता है, तो एक पतला सा कंबल इन्होंने कहा था देने के लिए डबल बेड का, तो ये डबल बेड का पतला कंबल दिया गया है जी। उसके बाद 2 मच्छरदानी दिया गया है जी। ये 2 मच्छरदानी का डिमांड था, 2 मच्छरदानी दिया गया है। इसके साथ साथ सर ये देखिए एक
बेडशीट दिया गया है जी, डबल बेड का ये बेडशीट है। एक 24x18 साइज का ये तिरपाल दिया गया है, ताकि इस तिरपाल को करकट के ऊपर तिरपाल लगा देंगे ताकि फिर पानी ना चुए घर में पानी ना आए वर्षा होने के बाद। सर जैसा कि आप बताए सारे राहत सामग्री आप लेकर के आए हैं, खाने के से लेकर के कपड़े बर्तन सारे सामग्री आप इस परिवार को आज दे रहे हैं। सर ये कितने दिन के लिए सामग्री है ये जो सामग्री दी गई है सर आज, ये पूरे परिवार जब तक चला सके। अगर ये सामान 20 दिन चलता है, 10 दिन चलता है, 1 महीना चलता है, वैसे तो ये सामग्री जो दी गई है 1 महीना, कम से कम तो 1 महीना जरूर चलेगा। तो मान के चलिए जैसे आज दिए हैं ये सामग्री, चावल खत्म हो जाता है 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, तब आप कैसे जान पाएंगे कि इनका सामग्री खत्म हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर। ये जो सामग्री खत्म हो जाएगी या खत्म होने वाली रहेगी, तो इसके लिए बहुत साधारण उपाय है सर। देखिए, बहुत अच्छा उपाय संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके लिए क्या करना होगा। ये जो कार्ड है, इस कार्ड के पीछे नज़दीकी सेवादार का नंबर लिखा हुआ है जी, और आगे आश्रम का नंबर लिखा हुआ है जी। ये जैसे ही सामग्री खत्म होने वाला रहेगा, खाने पीने का जो सामान आपको दिया गया है आज, वो सामान खत्म होने से 2 दिन पहले पीछे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे फ़ोन कर देना है और उन सेवादार को बता देना है कि मेरा सामान अब 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इतना बताते ही आपके पास संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हम सभी आकर के 1 से 2 दिन के अंदर सारा सामान पहुंचा देंगे जो आपको ज़रूरत होगा। इसी प्रकार सर इस परिवार तक दूसरी बार सामग्री पहुंचाई जाएगी, तीसरी बार सामान पहुंचाई जाएगी, चौथी बार सामान पहुंचाएगी। ठीक इसी प्रकार से इनका सामान जब भी खत्म होने वाला रहेगा, खत्म होने से मात्र 2 दिन पहले इनका फ़ोन करना है सर। जैसे ही ये फ़ोन करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य 1 से 2 दिन के अंदर सारी सामग्री यहाँ तक पहुँचा जाएंगे। मतलब ये मदद जो है लगातार इस परिवार तक पहुँचाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सर, लगातार मिलती रहेगी। मैंने कहा ना कि जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक सारी सामग्री मिलती रहेगी। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, कुछ दिनों बाद ठंड का मौसम आएगा, ऋतु परिवर्तन तो होते रहेगा। अब ठंड के मौसम में जुराब की आवश्यकता होगी, स्वेटर की आवश्यकता होगी, कंबल की आवश्यकता होगी। हर वो चीज़ दी जाएगी। कंबल भी मिलेगा, स्वेटर भी मिलेगा, जुराब भी मिलेगा, हर वो चीज़ मिलेगा। मौसम के अनुसार जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी हर चीज़ दिया जाएगा सर। सर एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। ये माता जी अभी इनसे बात हो रही थी, बताए कि मेरे घर में बिजली कनेक्शन नहीं है, 3 सालों से अंधेरे में ज़िंदगी जी रहे हैं, क्या इसके लिए भी आप लोग उपाय करेंगे? एकदम किया जाएगा सर, निश्चित तौर पे किया जाएगा सर, हर हाल में किया जाएगा सर। गुरुदेव जी का आदेश या संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, बिजली कनेक्शन अगर नहीं है तो बिजली कनेक्शन भी करवा करके दो। माता जी कह रही हैं कि इनका मकान काफ़ी जर्जर स्थिति में है, इनका 2 बेटा है, 2 कमरा कम से कम भगवान संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए बना दे, शौचालय बना दे, तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा उपकार होगा इस परिवार पे, ऐसा माता जी कह रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा माता जी कह रही हैं, वाकई में वो स्थिति है, देखने को वो स्थिति मिल रहा है। शौच के लिए शौचालय भी नहीं है, इसके साथ साथ घर की स्थिति जो कंडीशन है बिल्कुल जर्जर है। ये तो देखने वाली चीज़ है, मैंने देखा भी। ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना जाएगी और इस परिवार की जो भी और कमियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों को लिख करके हम लोग सतलोक आश्रम धनाना भेजेंगे और सतलोक आश्रम धनाना की कमेटी संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना भेजेगी और जैसा संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हो जाएगा वैसा हम लोग करेंगे जी। शौचालय की जहाँ तक बात है, शौचालय का आदेश आ जाएगा, शौचालय भी बनेगा, घर का आदेश आ जाएगा, घर भी बनाया जाएगा जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी पे कि ऐसे गरीबों को वो नहीं छोड़ते, गरीब नहीं रहने देते, उनको तो धनी बनाने का काम करते हैं संत रामपाल जी महाराज। रंग से राजा बनाने का काम करते हैं। आज देखिए सर, आज से ही इस परिवार को राजा बना दिया संत रामपाल जी महाराज। देख लीजिए, सारी चीजें इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा, अचानक ऐसा मेरे साथ चमत्कार होगा, अचानक मेरे दरवाजे पे इतनी सारी सामग्री कोई लेकर के आएगा। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी खुद, संत रामपाल जी महाराज जी भगवान के रूप में आकर के और अपने सभी शिष्यों को भेज करके जरूरतमंदों को सारी सामग्री भेजे हैं जी, जिससे इनका अब सब कुछ ठीक ठाक चलेगा जी। सर हम आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। इतनी सारी राहत सामग्री आप दिए, इनका जो घर है, घर का जो कमरा है, उससे मेन दरवाजा नहीं है सर। ये परिवार बिल्कुल असुरक्षित महसूस करते हुए इस घर में रहने पे मजबूर है।
इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? दरवाजा फिलहाल भी के लिए क्या करेंगे अभी आप? फिलहाल के लिए दरवाजा सेट करवा दिया जाएगा अच्छे तरीके से। दरवाजा जो खराब है ना उसको रिपेयर करवाया जाएगा जी, ताकि कोई जानवर ना घुस पाए, कुत्ता या बकरी कोई अंदर ना जा सके। इसके लिए टेम्परेरी कोई व्यवस्था कर दिया जाएगा जी। सर अभी जैसा कि परिवार बता रहे थे कि चापाकल इनका खराब है, इसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? चापाकल के लिए सर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से रिपेयर करवा दिया जाएगा जी। आगे कलयुग में लेके अवतारो साहेब, करने कलयुग में सतयुग का आगाजो साहेब। दिन दुखियों की सुन रहे पुकारो साहेब। आगे कलयुग में लेके अवतारो 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 साहेब। अन्नपूर्णा की अपने जोत जलाई है, निर्धन और भूखों की किस्मत जगाई है। वो दहेज और नशा मुक्त समाज बनाया, मानवता का सबको पाठ पढ़ाया। आप ही हो सच्चे पालनहारो साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। वेदों में कबीर साहेब का प्रमाण दिया, झूठे गुरुओं का अपने अज्ञान हर लिया। ओ सत्य ज्ञान का डंका जो अपने बजाया, भक्तों ने आपके चरणों में स्वर्ग है पाया। करने पाखंडों का जड़ से नाशो साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। रामपाल जी महाराज दया के सागर है, भक्ति की भरते ये खाली गागर है। मेरे जीवन के हो आप आधारो साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब। करने कलयुग में सतयुग का आगाजो साहेब। माता जी आपको ये तमाम राहत सामग्री जो है, खाने से लेकर के कपड़े सारे, ये पलंग भी आपको मिला है, ये सारे सामग्री आपको मिला है, ये सामग्री पा करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भगवान दया किए हम पर। माता जी आप 3 साल पहले आपके पति जो है मृत्यु हो गई थी, 3 सालों से जो है काफी कष्टमय जीवन जी रहे हैं। बच्चे कभी भूखे रहते हैं, कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं। क्या कभी आपने सोचा था कि कोई इस तरह से हमारा कोई मसीहा, कोई भगवान हमारे पास आएंगे और हमारे जीवन को बदल देंगे? कभी ऐसा सोचे थे आप? हाँ हम सोचे थे कि कोई भगवान आएंगे तो हमको जीवन बदल देगी। आप तो उस भगवान का इंतजार कर रहे थे? हाँ भगवान का इंतजार कर रहे थे, जो कोई भगवान सहारा होगी तो हमको जिंदगी जीवन जरूर सुधर जाएगी, बदल आज जाएगी। अंधेरा है तो कभी सूरज जरूर उगेगा, ये आपका इंतजार था? हाँ आज अंधेरा है तो कभी सूरज जरूर हमको लिए उगेगा। अब तो आपके जीवन में सूर्योदय हो चुका है, सूरज उग गया है। हाँ हमारे जीवन में अब तो सूरज उग गए हैं, हमारे लिए उजाला। अब उजाला हो गया है, अब आपके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। हमारे बच्चे अब भूखे नहीं रहेगा, भर पेट के खाएगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल महाराज जी के लिए जो आप तक इतनी सारी सामग्री भेजे, उनको क्या कहना चाहेंगे? भगवान कहते हैं कि हमके लिए भगवान आ गए हैं, सब धन्यवाद करते। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सारे सामग्री जो है आपके परिवार को मिला, खुश है। बहुत खुश हैं। हाँ। अब आपके भाई बहन भूखे तो नहीं सोएंगे, नहीं। अब भरपेट भोजन करेंगे। हाँ। निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि ये जो मुहिम है
ये जो परिवार जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, भूखे रह रहे थे, वो परिवार का भगवान जो है संत रामपाल महाराज जी जो है इस परिवार के लिए भगवान बनकर आए और इस परिवार का जीवन बदलने का काम किए हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल महाराज जी के द्वारा जो चलाई जा रही इस मुहिम के बारे में? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देख रहे थे सी न्यूज़ बिहार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब